कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म द सक्सेस पॉइंट पे शानदार हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से दोस्तों हम लोग ने और सब्जेक्ट का और इम्पोर्टेंट सेलेक्टिव टॉपिक का अध्ययन किया है, ठीक उसी प्रकार से हम सामान्य हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। और सामान्य हिंदी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाषा। और इस हिंदी भाषा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी बोलियां हैं प्यारे दोस्तों, वो सभी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने एक कॉमन वीडियो बनाई है जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए वन-लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, या किसी सब्जेक्ट से संबंधित किसी प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का अच्छे से गहन अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है दोस्तों। तो सक्सेस पॉइंट एक ऐसा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है जहां हर दिन आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, अपना प्यार, अपना सपोर्ट दीजिए, प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग देखें दोस्तों, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि हम कुछ बेहतर करें। तो अगर हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको सफलता दिलाएं, आपके लिए मेहनत करें दोस्तों, तो आपको भी हमारा सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों। तो सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज के हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। प्रश्न क्या है कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। आपके विकल्प क्या है? मागधी अपभ्रंश से, बी विकल्प है अर्धमागधी अपभ्रंश से, सी विकल्प है पैसाची अपभ्रंश से, डी विकल्प है सौरसेनी अपभ्रंश से। बस में दोस्तों प्रश्न क्या है कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे दोस्तों, उत्तर देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। विकल्प एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। विकल्प क्या है? मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से और सौरसेनी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो दोस्तों पूर्वी हिंदी भाषा का विकास हुआ है और इसे अर्धमागधी, बस में दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न माना जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ है। प्रश्न क्या है? भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ है? तो ए विकल्प क्या है? 1300 ईसा पूर्व के आसपास, बी विकल्प है 1400 ईसा पूर्व के आसपास, सी विकल्प की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास, डी विकल्प है 1600 ईसा पूर्व के आसपास। प्रश्न क्या है कि भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ है? भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ है? प्रश्नों को देखिए दोस्तों, तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको सिलेक्शन जल्दी पाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए और वीडियो को देखिए तो कॉपी पेन लेके बैठें, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें ताकि आपके आंखों से कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए दोस्तों। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ प्यारे दोस्तों 1500 ईसा पूर्व में माना जाता है। कब माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो ये विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस समझिए दोस्तों, आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। बस में दोस्तों हिंदी की कौन उपभाषा नहीं है? तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? ए विकल्प है राजस्थानी, बी विकल्प है मराठी, सी विकल्प है पूर्वी हिंदी और डी विकल्प क्या है? पश्चिमी हिंदी।
दोस्तों हमने कल एक प्रश्नों पे डिस्कशन किया था कि हिंदी की कितनी विख्यात भाषाएं हैं। तो कुल 18 हिंदी की विख्यात भाषाएं हैं और उपभाषाओं की बात किया जाए तो 5 हैं। उन पाँचों का अगर नाम आपको याद है तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो प्रश्न वही है कि हिंदी की उपभाषाएं नहीं हैं, आपको इसका उत्तर देना है। विकल्प है राजधानी, मराठी, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। हिंदी की उपभाषाएं नहीं हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए कि हिंदी की उपभाषाएं नहीं हैं, तो देखिए राजस्थानी हिंदी की उपभाषा है, पूर्वी हिंदी भी उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी भी उपभाषा है। और मराठी की बात करें तो मराठी उपभाषा नहीं है दोस्तों। मराठी क्या है? उपभाषा नहीं है। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों कुल 5 उपभाषाएं होती हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी। बस समझ में आई दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। प्रश्न क्या है कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। आपको इसका उत्तर देना है। आपके विकल्प हैं बघेली, अवधी, भोजपुरी और खड़ी बोली। गाजीपुर की बात की जा रही है कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? बघेली, अवधी, भोजपुरी और खड़ी बोली। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। दोस्तों अगर बात किया जाए गाजीपुर की, कुछ गाजीपुर से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की अधिकांश आबादी जो है लगभग 66% अपनी पहली भाषा के रूप में भोजपुरी को पसंद करती है, जबकि 31% लोग हिंदी बोलते हैं। उर्दू भी कुछ हद तक बोली जाती है, पर अगर गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा की हम बात कर लें तो ये भोजपुरी है। तो गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है दोस्तों? तो ये है भोजपुरी। कौन सी भाषा है? भोजपुरी। यानी कि सी विकल्प पे दे रहा है भोजपुरी, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों आगे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि आगे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। अगला प्रश्न है गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है दोस्तों? तो हमने उत्तर क्या देखा कि इसका सही उत्तर होगा भोजपुरी, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हड़ौती बोली है। ए विकल्प है पूर्वी राजस्थानी की, बी विकल्प है पश्चिमी राजस्थानी की, सी विकल्प है उत्तरी राजस्थान की, डी विकल्प है दक्षिणी राजस्थान की। तो हड़ौती बोली है। विकल्प क्या है? पूर्वी राजस्थान की, बी विकल्प है पश्चिमी राजस्थान की, सी विकल्प है उत्तरी राजस्थान की और डी विकल्प है दक्षिणी राजस्थान की। दोस्तों फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही प्राप्त हो सकते हैं। तो हड़ौती बोली है। हड़ौती बोली है। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। देखिए विकल्प की वजह से परेशानी हो सकती है। पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। बताइए दोस्तों कौन सा इसका सही उत्तर होगा? तो उत्तर क्या होगा दोस्तों कि हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की या फिर दक्षिणी राजस्थान की। तो हड़ौती की बात करें तो हड़ौती पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है दोस्तों। कौन सा स्थान है? पूर्वी राजस्थान का। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है?
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। दोस्तों ये प्रश्न हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन कर रखा है, पर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए इसको दोबारा डाला गया है। तो आपके विकल्प क्या होंगे? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और मैथिली। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? आपके विकल्प हैं ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली और मैथिली। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः बोली नहीं बोली जाती है। तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, खड़ी बोली भी जाती है, पर मैथिली नहीं बोली जाती है। दोस्तों क्या नहीं बोली जाती है? मैथिली भाषा नहीं बोली जाती है। याद रखिएगा, ऐसा इसलिए कि जो मैथिली भाषा होती है वो बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाती है। दोस्तों बात समझ आ रही है? मैथिली भाषा जो है वो बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? आपके विकल्प आपके सामने हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा गोवा, केरल तथा कर्नाटक। बताइए दोस्तों, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? आपके विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा गोवा, केरल तथा कर्नाटक। दोस्तों अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कोंकणी भाषा नहीं बोली जाती है। यहाँ मुख्य रूप से तेलुगु भाषा बोली जाती है, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल की बात करें तो उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में कोंकणी भाषा नहीं बोली जाती है, उड़िया तथा बंगाली बोली जाती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र तथा गोवा की अगर हम बात करें दोस्तों, किसकी? महाराष्ट्र तथा गोवा की, तो ये विकल्प सबसे अच्छा माना जाएगा क्योंकि इन राज्यों में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, कोंकणी भाषा केरल तथा कर्नाटक में भी बोली जाती है, पर यहाँ महाराष्ट्र और गोवा की तुलना में कम प्रचलित है। इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? ये भी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा कि किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र तथा गोवा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? महाराष्ट्र तथा गोवा। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? आपके विकल्प क्या हैं? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, भोजपुरी। तो फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा है जो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? आपके विकल्प हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, भोजपुरी। तो दोस्तों अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा की, तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू है। हिंदी आधिकारिक भाषा है और 1989 में एक संशोधन के बाद उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है दोस्तों उर्दू। कौन सी? उर्दू। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कब घोषित किया गया था, तो ये 1989 में। कब किया गया था दोस्तों? 1989 में किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? विकल्प है खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा और मैथिली। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? आपके ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है?
वह दोस्तों रामचरितमानस की जो रचना हुई है वो 16वीं शताब्दी के संत कवि तुलसीदास द्वारा की गई है। और ये किस भाषा में की गई है? तो ये अवधी में की गई है। किस में की गई है? अवधी में की गई है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपने क्या देखा कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये अवधी भाषा में की गई है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? आपके विकल्प हैं तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह, नानक और अमीर खुसरो। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? विकल्प क्या है? तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह, नानक और अमीर खुसरो। फटाफट से प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों चैनल से जुड़िए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करिए, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए और जल्द से जल्द सिलेक्शन पाइए। पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो सक्सेस पॉइंट एट द रेट ने ठाना है सिलेक्शन आपको दिलाना है। तो हमारा उद्देश्य ही है आपको सफलता दिलाना दोस्तों। तो हम ऐसे ही सेलेक्टिव टॉपिक, सेलेक्टिव प्रश्नों पर अध्ययन करते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है, आपको कामयाबी जो है वो सुनिश्चित हो सके, निश्चित हो सके और जल्द से जल्द आपको सफलता मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, हम अगर आपको सफलता दिलाने के प्रयास में लगे हुए हैं तो हम छोटी सी आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा सपोर्ट और प्यार दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत कुछ हासिल होगा। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? आपके विकल्प हैं तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह, नानक और अमीर खुसरो। वह दोस्तों खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। उन्होंने अपनी कविताओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया और उसे काव्यात्मक रूप दिया। उन्हें हिंद का तोता भी कहा जाता है। दोस्तों हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो आपका सही विकल्प क्या होगा कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। तो यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। बस में दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है ये, और ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? हरियाणवी, हिंदी, कौरवी और भारती। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, तभी आपकी सफलता आपको जल्द से जल्द मिल सकती है दोस्तों। जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, उसी तरह से आपकी छोटी छोटी मेहनत, छोटी छोटी सीढ़ी चलकर आप बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो वो है कौरवी। कौन सही नाम है? कौरवी। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साहित्यिक भाषा बनने के बाद इसे खड़ी बोली नाम दिया गया था। कौरवी भाषा को यह सौसैनी प्राकृत से उत्पन्न हुई है। बस में दोस्तों जो खड़ी बोली है कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो ये सौसैनी प्राकृत से उत्पन्न हुई है। बात क्लियर हो रही है। और ये हिंदुस्तानी की एक बोली है जो दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? और समझिए दोस्तों, प्रश्न बहुत ही आसान है कि फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ए विकल्प है ब्रज भाषा, बी विकल्प है खड़ी बोली, सी विकल्प है अवधी और डी विकल्प है बघेली। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आपके विकल्प हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी और बघेली। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि फैजाबाद यानी कि अयोध्या, जिसे अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ मुख्य रूप से हिंदी और अवधी भाषा बोली जाती है। अवधी इस क्षेत्र की एक प्रमुख उपभाषा है और यह लखनऊ, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अयोध्या जैसे कई क्षेत्रों या कई ज़िलों में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अवधी भाषा, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर यहाँ पर हिंदी ऑप्शन में होता तो आप हिंदी में ऑप्शन में लगा सकते थे, क्योंकि हिंदी और अवधी भाषा जो है वो फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। बात क्लियर हो रही है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है?
प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाजवाब सेशन है, लाजवाब प्रश्न है, बहुत मज़ा आएगी दोस्तों अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं। तो कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? ए विकल्प है मथुरा जनपद, बी विकल्प है देहरादून जनपद, सी विकल्प है मेरठ जनपद और डी विकल्प है हरदोई जनपद। तो फटाफट से उत्तर लगाइएगा दोस्तों। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? विकल्प आपके सामने है मथुरा जनपद, देहरादून जनपद, मेरठ जनपद और हरदोई जनपद। तो दोस्तों कन्नौजी बोली जो है वो हरदोई जनपद में बोली जाती है, क्योंकि कन्नौजी बोली उत्तर प्रदेश के कन्नौज, कानपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, औरैया, इटावा, मैनपुरी, शाहजहांपुर और पीलीभीत जिलों में बोली जाती है। तो कौन सा हो जाएगा? हरदोई जनपद हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है दोस्तों? ठीक है, अधोलिखित यानी निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है? आपकी विकल्प क्या हो जाएंगे? भोजपुरी, ब्रजभाषा, बघेली और अवधी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए, अपना सिलेक्शन निश्चित करते रहिए दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ला करके आपके बीच में डिस्कशन करने का प्रयास करता है, जिससे कि आपको लक्ष्य आपको जल्द से जल्द हासिल हो सके। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? बघेली, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है और अवधी बोली जाती है, पर बघेली यहाँ नहीं बोली जाती है। बात क्लियर हो रही है? आगे चलते हैं। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि अधोलिखित में से कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो भोजपुरी है, ब्रजभाषा है, अवधी है, पर बघेली नहीं है। तो यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, एक भोजपुरी क्षेत्रीय भाषा नहीं है, इस तरह से प्रश्न होना चाहिए दोस्तों। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, फटाफट से उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है कि अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र वाली बोली नहीं है। ए विकल्प एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है दोस्तों, सही प्रश्न है। विकल्प है बलिया, मिर्ज़ापुर, देवरिया और इलाहाबाद। अधोलिखित में से कौन एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है दोस्तों? विकल्प बहुत ही अच्छा है, क्षेत्र पूछा है, बलिया, मिर्ज़ापुर, देवरिया और इलाहाबाद। ये प्रश्न आपके भूगोल से संबंधित भी हो सकता है दोस्तों, कि अधोलिखित में से भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों अगर बात किया जाए कि भोजपुरी का क्षेत्र जो नहीं है वो कौन सा है, तो दोस्तों भोजपुरी क्षेत्र की बात करें या भोजपुरी भाषा वाले क्षेत्र की बात करें तो ये मिर्ज़ापुर है, बलिया है, देवरिया है। बस में दोस्तों बलिया है, मिर्ज़ापुर, देवरिया है, पर इलाहाबाद नहीं है। तो अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? प्रश्न आपने समझा पाया दोस्तों? प्रश्न आपने देखा कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली क्षेत्र के हैं। ठीक है, तो फटाफट से पहचानिए, विकल्पों को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं, यानी किस क्षेत्र में बोली जाती है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों बहराइच, सुल्तानपुर और बरेली जो है वो अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं। तो यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का हिस्सा है? क्या है? आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली क्षेत्र का हिस्सा है? आपके विकल्प क्या है दोस्तों? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी। तो प्यारे दोस्तों प्रश्न है आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का हिस्सा है? तो आयो शब्द जो है दोस्तों ये अवधी भाषा का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अवधी भाषा का हिस्सा है। तो बी विकल्प में दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। ए विकल्प है आर्यों का, बी विकल्प है ईरानियों का, सी विकल्प है यूनानियों का और डी विकल्प है तुर्कों का दोस्तों। तो हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फटाफट से पेन उठाइए, कॉपी लीजिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। कमेंट में बताइएगा कि कितने आपके सही प्रश्न होते हैं। तो हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ए विकल्प है आर्यों का, बी विकल्प है ईरानियों का, सी विकल्प है यूनानियों का और डी विकल्प है तुर्कों का।
तो प्यारे दोस्तों हिंदी शब्द जो है ये ईरानियों का दिया हुआ है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछा है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न क्या है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ए विकल्प है देवनागरी, बी विकल्प है गुरुमुखी, सी विकल्प है अपभ्रंश और डी विकल्प है संस्कृत। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों पंजाबी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है गुरुमुखी, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, तो यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। ए विकल्प है साकेत, बी विकल्प है नीरजा, बी विकल्प है प्रिप्रवास और डी विकल्प है कामायनी। तो दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिप्रवास। क्या है, प्रिप्रवास, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसकी रचना सन 1909 से 1913 के बीच में हुई थी। और अगर हम बात करें इनके लेखक की, तो इनके लेखक हैं अयोध्या सिंह हरिऔध। बस में दोस्तों अयोध्या सिंह हरिऔध इनके लेखक हैं प्रिप्रवास के। और प्रिप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उत्तर लगाइएगा। विकल्प है मगही, अवधी, भोजपुरी और मैथिली। तो पहले दोस्तों इसका सही उत्तर है अवधी, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिहारी हिंदी का जो रूप है वो मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है, पर अवधी नहीं है। दोस्तों ये पूछा है बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो वो अवधी नहीं है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा कौन सी है। विकल्प है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत और पाली। तो ये पाली होगा दोस्तों, तो यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या है दोस्तों कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश। पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश, तो यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। भोलानाथ तिवारी, कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र शुक्ल और किशोरी दास वाजपेयी। तो ये हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आपने क्या देखा दोस्तों, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जेसुरु केटलर, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन और कामता प्रसाद गुरु। तो दोस्तों हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है। तो जेसुआ केटलर। कौन है, जेसुआ केटलर, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब प्रश्न होगा दोस्तों ये कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। पुष्यदंत को, धनपाल को, शलीभद्र सूरी को, स्वयंभू को। तो स्वयंभू को कहा जाता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आपको पसंद आएगा। तो हमारी और मुलाकात आपसे फिर होगी इसी चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।